मालूम है सर। ताली वाली भी होते रहे भैया, विधायक हमारे सिंधी विधानसभा के हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष और हमारे बीच मंचासीन जमशेदपुर से चलकर आए माननीय विधायक सरजू राय जी, अरूप चटर्जी जी, हमारे धनबाद के मेयर संजीव सिंह जी, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जेएमएम की नेत्री नीलम मिश्रा जी, मिराज खान जी, विजय झा जी और बहुत सारे साथी हैं। सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत देर से हम लोग कार्यक्रम को चला रहे हैं और इसको अब कंक्लूड करने का ज़रूरत है। साथियों, धनबाद विकास मंच धनबाद में विकास खोजने के लिए नहीं बना है। धनबाद के पास जो साधन है उन साधनों को कैसे हम लोग बढ़ोतरी करें, जो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है उस पर कैसे हम लोग काम करें और इस पर काम करते हुए धनबाद को रिजल्ट देने के लिए धनबाद विकास मंच का गठन हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये 2-4 दिन के लिए यह अल्पकालिक नहीं है। निश्चित रूप से धनबाद विकास मंच धनबाद में रिजल्ट देने का काम करेगा, ये पूरा विश्वास भी है। धनबाद के लोगों का विकास से परे यदि उसको दूसरे नाम से हम लोग देखें, जरूरत के हिसाब से यदि देखें तो सबसे ज़्यादा जो जरूरत है और उन जरूरत के लिए जो हम लोग बाहर जाते हैं, हमको दवाई, कमाई और पढ़ाई, ये 3 चीज़ के लिए हम सबको बाहर जाना पड़ता है। और प्रतिदिन हम लोग के पास वेलोर का टिकट कंफर्म करवाने के लिए लोग आते हैं, कोटा का टिकट कंफर्म कराने के लिए लोग आते हैं और कहीं रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं तो एक साथ 20-22 मजदूर आते हैं कि हम लोग का टिकट किसी तरह दिलवा दीजिए। ये जो परिस्थिति है, तीनों चीज के लिए हम सबको बाहर जाने का जरूरत है। पढ़ाई का कोई सा समुचित संस्थान, जो कोर्स पूरा करने का बात हम नहीं कर रहे हैं, तैयारी के लिए जो छात्र बाहर जाते हैं। और इसमें हमको लगता है कि धनबाद वासी के प्राय अभिभावक इस चीज को झेलते हैं कि उनका बेटा का तैयारी, बेटी का तैयारी कहाँ अच्छा ढंग से होगा, कहाँ उसका शिक्षण संस्थान किसमें हम डालें कि ताकि वो जिस एग्जाम का तैयारी कर रहा है उस एग्जाम को पास कर सके। इसके चिंता में बाहर के शिक्षण संस्थान छोड़ के हम लोग यहाँ नहीं देख पाते हैं। उसका निर्माण यदि हम लोग वैसा यहाँ परिवेश बनाए तो हमको नहीं लगता है यहाँ नहीं हो सकता है। तैयारी के लिए जो कोटा यदि पूरा देश भर में है तो कोटा का निर्माण एक दिन में या एक लोग के द्वारा नहीं हुआ है। हम लोग भी सब मिलकर के यदि प्रयास करें तो उससे भी अच्छा संस्थान हम लोग यहाँ खड़ा कर सकते हैं। कई ऐसे मेधावी छात्र हैं जो ऐसे संस्थान में जाने के बजाय अपने से तैयारी करके दिखा रहे हैं कि मेधा धनबाद में भी है। मेधावी छात्र छात्राओं की कमी धनबाद में नहीं है, उनको एक उपयुक्त माहौल देने का जरूरत है। वो माहौल हम लोग देने का काम यदि धनबाद विकास मंच के तरफ से दे तो निश्चित रूप से वैसे संस्थान भी होगा। और पढ़ाई के लिए जो बाहर जा रहे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देने का काम करेंगे। रही बात दवाई के लिए, तो दवाई के लिए जो इलाज के नाम पर मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग सीधे वेलोर का रुख करते हैं, तो ऐसे चिकित्सा संस्थान हम लोग धनबाद में भी बना सकते हैं। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोगों के पास जो आते हैं प्रतिदिन एक कम से कम एक अनुशंसा आता है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा हम लोग करते हैं। और हर सप्ताह जो बैठक होती है उसमें कम से कम 10 से 12 का अनुशंसा होता है, अनुमोदन होता है जिले में। और उनको यदि जोड़े तो महीना करोड़ों की राशि दूसरे संस्थान में, दूसरे राज्यों के संस्थान में झारखंड का पैसा जाता है। धनबाद के बगल में जो है दुर्गापुर,
यहाँ जो चिकित्सा संस्थान है वो धनबाद बोकारो के हमको लगता है आधा मरीज यहीं से जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेफर BCCL BSL ऐसे लोगों से रेफर किया हुआ जाता है। और ये सब जो अस्पताल एक समय धनबाद का गौरव हुआ करता था, सेंट्रल हॉस्पिटल आज रेफरल बन गया है। तो इसको कैसे हम लोग ये करें? ये जो हम लोग का पैसा भी जा रहा है बगल के राज्यों में या दूर दराज के राज्यों में, शिक्षण संस्थान हम लोगों के पैसे से जो फल फूल रहा है उसके विकल्प के रूप में हम लोग धनबाद को कैसे ही करेंगे? जमीन का कमी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, कमी नहीं है। हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल को भी अब ऐसा सुविधा जो कि बना सकते हैं, BCCL को बंद कर सकते हैं। BCCL यदि ये दावा करती है कि BCCL है तो धनबाद है, तो BCCL है तो धनबाद है, तो धनबाद की समस्याओं का जिम्मेवार भी आप है, वो जिम्मेवारी आपको उठाना होगा। इसका समस्या का समाधान आपको करना होगा। इसके लिए हम लोग को यह निचले स्तर से यदि दिल्ली तक ही करना हो, कोल इंडिया तक करना हो तो हम लोग को करना चाहिए। क्योंकि रेवेन्यू में हम लोग कहीं भी कमी नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग को प्लान बनाना चाहिए, एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जो समस्या है रोजी रोजगार का समस्या है, इस जिले में माने विधायक भी शक्तिशाली विधायक है, एक से एक शक्तिशाली विधायक है। और सब बहुत लोग कहते हैं कि सांसद भी बाहुबली है। तो यदि शक्तिशाली और बाहुबली सब लोग हैं तो हम लोग किस मायने से पिछड़े हुए हैं? राजनीतिक रूप से भी हम लोग मजबूत है, दमबल से भी मजबूत है। कई ऐसे संस्थान है जिसको हम लोग अपग्रेड करके समाधान खोजा जा सकता है। सारे रूप से यदि परिपूर्ण है तो एक सम्मिलित जो प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास की कमी थी जिसका आगाज आज हम लोग यहाँ किए हैं। ये प्रयास रंग लाएगा, पूरा विश्वास है। और दवाई पढ़ाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपने विचार को समाप्त करते हैं। तमाम साथियों को जोहार। बहुत अच्छी बात आपने कहा बबलू दा। यहाँ शक्तिशाली भी है, बलशाली भी है, सारा शक्ति है तो विकास क्यों नहीं होगा।